बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि पीआईए और पीएसओ का मामला। पीआईए की जानिब से आज की 10 करोड़ की अदायगी मुकम्मल कर दी गई। पीआईए ने 3 किस्तों में 10 करोड़ 90 लाख की अदायगी की। पहली किस्त 5 करोड़ 90 लाख की सुबह जारी की गई थी। तफसीलात जानेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा। जी, जराये का कहना है कि पीएसओ को आज पीआईए की जानिब से आज 10 करोड़ की अदायगी मुकम्मल कर दी गई। पीआईए ने आज पूरे दिन में 3 किस्तों में 10 करोड़ 90 लाख रुपए की अदायगी की है। पहली किस्त जो है 5 करोड़ 90 लाख रुपए दी थी, तो दोपहर में 2 करोड़ 50 लाख दी। उसके बाद मजीद बचे रकम ऑनलाइन ट्रांसफर की है। पीआईए को मुआवजे के तहत यौमिया ऑपरेशन के लिए कम अज कम 10 करोड़ रुपए अदा करने। पीआईए को आज जो है 18 परवाज़ में फ्यूल फराहम किया गया। पीएसओ के मुताबिक पीआईए की जानिब से अदायगी के साथ जिन परवाज़ों को फ्यूल दरकार था उनकी फहरिस्त भी की गई थी। जिन परवाज़ों की फहरिस्त दी गई उनको लिमिट पूरी होने तक फ्यूल फराहम किया जाएगा। पीआईए की यौमिया परवाज़ें मंसूख होने की यौमिया बुकिंग इंतहाई कम सतह पर पहुँच गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। अब आपको बताएं कि कराची में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 17 में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 घंटों से भी तजावुज़ कर गया। आयमा खान रिपोर्ट करेंगी। बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 17 भी महफूज न रहा। बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 घंटों से तजावुज़ कर गया। लोड शेडिंग के बायस खवातीन के घरेलू अमूर भी मुतासर होने लगे, जिनका कहना है कि भारी भारी बिलों की अदायगी के बावजूद बिजली की बंदिश का सामना रहता है। बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, यूँ समझ लीजिए कि 20,000 से तो तजावुज़ कर चुका है हमारा बिल जो है ना, जबकि घर में कुछ इस वक्त जल नहीं रहा, लेकिन जब बिल आएगा तो 15 से 20,000 से ज़्यादा का आएगा। रिहायशियों का मुतालबा है कि इलाके में बिजली की बिला तातील फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन हसन अमीन के साथ आयमा खान, सिटी 21। कराची में गैस बहरान बरकरार है। कराची समेत सिंध भर के सीएनजी स्टेशन 24 घंटों की बंदिश के बाद खुल गए, लेकिन शहरियों को गैस के मसाइल ताहाल छुटकारा नहीं मिल सका। बसीम इफ्तिखार रिपोर्ट करेंगे। शहर कायद में गैस मसाइल बदसूर बरकरार। मलीर, औरंगी टाउन, कोरंगी साइट, नॉर्थ नानाबाद, ओल्ड सिटी एरिया, माज गोड समेत मुख्तलिफ पोश मज़ाफ़ाती और पसमानदा इलाके गैस मसाइल से मुतासर हैं। शहरियों को गैस के मसाइल की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि दिन और रात गैस प्रेशर में कमी और बंदिश की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो वहीं लकड़ियों और एलपीजी सिलेंडर्स पर नाश्ते और खाने की तैयारी का अमल भी मामूल बन गया है। पूरा दिन फिर रात को 10-11 बजे आती है और पेटी भी 40 रुपए के एक हो गए, छोटे से छोटे पेटी भी। बस क्या करे, लकड़ी वाले चूल्हा बना लेते लोहे वाले, उसी में लकड़ी डाल के पका रहे। जहाँ सुबह 7 बजे उठना पड़ रहा वहाँ सुबह 5 बजे उठ रहे। भी ज़िया कॉलोनी में ही रहते, उधर मीटर से गैस आता है, नहीं तो नहीं आता। सुबह का नाश्ता भी कितने मुश्किल से होता है हमारे। दूसरी जानिब एसएसडीसी की जानिब से सीएनजी स्टेशन को गैस की फराहमी बहाल कर दी गई। सिंध के तमाम सीएनजी स्टेशन को इतवार की सुबह 8 बजे से पीर की सुबह 8 बजे तक मजमूई तौर पर 24 घंटों के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल की गई थी। तर्जुमान एसएसडीसी के मुताबिक शहर में कहीं भी गैस की लोड शेडिंग नहीं की जा रही। रोजमर्रा की बुनियादों पर लाइन पैक को बेहतर बनाया जाता है। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। एक्सपोर्टर्स ने बिजली की कीमत और शरह सूद में कमी का मुतालबा कर दिया। साथ ही हुकूमत का एक्सेल लोड पर अमल दरामद के फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। एक्सपोर्टर अफीफ सदीकी कहते हैं कि अब बिजली की कीमत के साथ शरह सूद में भी कमी की जाए। अशरफ खान की रिपोर्ट। लोड पर अमल दरामद का फैसला दुरुस्त करार। सनतकारों ने भी फैसले पर हुकूमत को शाबाश दे दी। कोरंगी एसोसिएशन के एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी ने कहा कि एक्सेल लोड पर पूरी दुनिया में सख्ती से अमल दरामद किया जाता है। गुड ट्रांसपोर्ट पर इजाफी लोड से मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह और हादसात होते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं एक्सेल लोड की वजह से। आपकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस में आपका बजट बहुत बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट डिसीजन है कि एक लिमिट से ज़्यादा हमें उसके ऊपर लोड नहीं करना चाहिए, ताकि हम अपनी रोड्स भी उसी हिसाब से बनाएं कि वो उस लेवल को पूरा कर सके। एक्सपोर्टर का कहना है कि डॉलर सस्ता होने से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो गई। अब बिजली भी सस्ती होनी चाहिए और महंगाई की रफ्तार कम होने से बुलंद शरह सूद में भी कमी की जाए। बिजली की कीमत तो इनको बिल्कुल करनी चाहिए कम, इसके बगैर इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकती। इस वक्त जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री को दो चीज़ें ने होल्ड बैक किया हुआ है, वो एक तो इंटरेस्ट रेट है कि जो 22% कैबोर है वो सस्टेनेबल है ही नहीं और हमारे लिए बहुत डैमेजिंग है। और जो बिजली की प्राइसेस हैं उसके अंदर जो है हम एक्सपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है, हमें कम्पीट करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इमीडिएट बेसिस के ऊपर इस बिजली की प्राइसेस कम करनी है और इंटरेस्ट रेट कम करने, और इससे हमारी इन्फ्लेशन काफ़ी नीचे आएगी। इसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। एक्सपोर्टर का कहना है कि माशी नमू बढ़ाने के लिए हुकूमत को अब आवाम और सनतकार को रिलीफ देना होगा। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा, अशरफ खान, सिटी 21।
ऑल पाकिस्तान टिम्बर ट्रेडर्स ने लाइसेंस बनाने की शर्त मुस्तरद कर दी। रहनुमाओं का कहना है कि ताजरों से गैर कानूनी तौर पर जगह टैक्स नहीं लिया जा सकता। टिम्बर एसोसिएशन ने कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया। बसीम इफ्तिखार रिपोर्ट करेंगे। लकड़ी की तैयारशुदा मसनूआत की खरीद व फरोख्त के लिए लाइसेंस बनाने की शर्त मुस्तरद। टिम्बर एसोसिएशन ने कानूनी जंग लड़ने का ऐलान कर दिया। टिम्बर ट्रेडर्स ने कराची प्रेस क्लब में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि ताजरों को भिजवाए गए नोटिस 4 और 6 रूल सेक्शन 26 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट 1939 के जारी किया गया। इस सिलसिले में कानूनी माहिरीन से राब्ता किया गया तो पता चला कि लकड़ी की तैयारशुदा मसनूआत या लकड़ी पर मज़कूरा कानून लागू नहीं होता। एग्रीकल्चर मार्केटिंग विंग नाम का एक इदारा बनाया गया है जो हुकूमत सिंध की जानिब से इस वक्त लियाकताबाद टिम्बर मार्केट में वुड एग्रीकल्चर के नाम पे टिम्बर प्रोडक्ट्स और फायरवुड वगैरह की खरीद व फरोख्त के लिए लाइसेंस बनाने की हिदायत कर रहा है। साथ में ये खबरदार किया गया हमें कि 7 दिन के अंदर अमल ना करने किया गया तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, इनका कोई हमें नोटिस नहीं मिला, किसी किस्म का दुकानदार को कोई नोटिस नहीं मिला। एक ज़बानी कलामी हम तक ये बात पहुँची। शर्जील गोपलानी और दीगर शुरुका ताजरों के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी और कोर्ट नोटिस जारी करना काबिल मुजम्मत है। हम कानूनी कार्रवाई के लिए इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि अगले 2 दिन के अंदर हम ये कोर्ट में केस फाइल करेंगे और तमाम जितने भी लोग इसमें मुलविस हैं इनको कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। कोई ऐसा लाइसेंस आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में देखा जिसमें लिखा हुआ हो कि जी वो वैलिड नहीं है कोर्ट में इस्तेमाल के लिए? इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि ये जिसकी भी सिग्नेचर्स हैं, जिसकी भी मोहर है, ये अनऑथोराइज लाइसेंस इशू किए जा रहे हैं गैर मुतलका लोगों को। हमारा केस भी इतना ही है। ताजरों का कहना था कि लियाकताबाद टिम्बर मार्केट में गैर कानूनी नोटिस की वजह से सख्त खौफ रास फैला हुआ है जिससे कारोबार करना मुश्किल हो गया है। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट में सानिया बल्दिया टाउन केस की समाअत के दौरान आईजी सिंध अदालत में पेश हो गए। अदालत ने सूबे भर में मफरूर और इश्तहारी मुल्ज़िमान के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स ब्लॉक करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट। सिंध हाई कोर्ट में सानिया बल्दिया केस की समाअत। 50,000 में से 13,000 मफरूर मुल्ज़िमान की मालूमात नामुकम्मल होने का इंकशाफ। पुलिस अफसरों की गफलत से मालूमात नामुकम्मल रही। आईजी सिंध का कमरे अदालत में एतराफ। रिफत मुख्तार का कहना था कि मुल्ज़िमान की वल्दियत और घर के पते दर्ज नहीं। जस्टिस अमजद सेतो ने रिमार्क्स दिए कि कई मुकदमात में तफ्तीशी अफसर मुल्जिम के नाम के अलावा वल्दियत और पता तक नहीं लिखते। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में आईजी सिंध ने कहा कि सिंध में 6,000 से ज्यादा इश्तिहारी मुल्जिमान हैं जिनमें से कुछ का इंतकाल हो चुका है। ये एक चलते रहने वाला प्रोसेस है। फोकल पर्सन नादरा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दुरुस्त मालूमात न होने की वजह से कई मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं कर सके। अदालत ने आईजी सिंध, महकमा दाखिला सिंध, वफाकी हुकूमत, नादरा, स्टेट बैंक व दीगर को मोहलत दे दी। अदालत ने 4 हफ्तों में सूबे भर के मफरूर और इश्तिहारी मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट ब्लॉक करके रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दे दिया। वाइस चांसलर ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी ने तालीमी बोर्ड्स की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। सैयद इरफान हैदर कहते हैं, हमारे तालीमी बोर्ड कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे। सैयद जुबैर राशिद रिपोर्ट करेंगे। वाइस चांसलर ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी ने तालीमी बोर्ड को आड़े हाथों ले लिया। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सैयद इरफान हैदर कहते हैं, एमडी-कैट का इम्तिहान दोबारा होने के बायस प्राइवेट सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटीज में मेडिकल और डेंटल प्रोग्राम्स के दाखिले ताखीर का शिकार हो जाएंगे। पिछले साल भी हमारे एडमिशन्स जनवरी फरवरी तक चले गए थे। इस दफ़ा भी मुझे लग रहा है कि वहीं जाएंगे। नवंबर में अगर टेस्ट होगा तो फिर दिसंबर जनवरी तक जाएगा और डिले हो जाएगा। और उसकी वजह से दूसरे प्रोग्राम्स जो डिपेंडेंट हैं कि जो लोगों की फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है मेडिकल और डेंटल, उसके बाद लेते हैं तो उनके भी एडमिशन्स फिर डिले हो जाते हैं। इरफान हैदर ने शिकवा किया कि हमारे तालीमी बोर्ड्स परफॉर्म ही नहीं कर रहे। बोर्ड्स की कारकर्दगी में बेहतरी की ज़रूरत है। अगर बोर्ड्स की कारकर्दगी अच्छी होती तो एमडी-कैट की ज़रूरत ही ना होती। हमारे बोर्ड्स परफॉर्म नहीं कर रहे। जिस ज़माने में बोर्ड्स अच्छे हुआ करते थे तो एमडी-कैट की ज़रूरत ही नहीं होती थी। हमें उसी मॉडल पे जाना चाहिए जिसके अंदर बोर्ड्स की क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि यूनिवर्सिटीज़ को एमडी-कैट और इस तरह के दूसरे एप्टीट्यूड टेस्ट लेने की ज़रूरत ही ना है।
वाइस चांसलर ने मशवरा दिया कि उस मॉडल की तरफ जाया जाए जिसमें बोर्ड्स की कारकर्दगी बेहतर हो। हमारे माशरे में मेगा मैनेजमेंट का बड़ा फुकदान है। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। और मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो की 12वीं बरसी पर पीपल्स सेक्रेटेरिएट में कुरान ख्वानी की गई। ताज़ियती जलसे से मुख्तलिफ रहनुमाओं ने खिताब किया। तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से जो इस वक्त पीपल्स सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं। जी देखिए, यहाँ पे पीपल्स सेक्रेटेरिएट में बेगम नुसरत भुट्टो जो मादरे जमहूरियत थी, उनकी 12वीं बरसी पर फतह ख्वानी की गई, कुरान ख्वानी की गई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने खिताब भी किया। सईद गनी, वकार मेहदी और दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। बेगम नुसरत भुट्टो की तारीखी कुर्बानियाँ हैं जमहूरियत के लिए। यहाँ पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात भी कर लेता हूँ। आप क्या कहेंगे बेगम साहबा की कुर्बानियों पर? जी बिल्कुल, आज उनकी 12वीं बरसी है, मादरे जमहूरियत हैं और उनकी जो लाजवाल कुर्बानियाँ हैं, आप आज देखें कि ये कितनी बड़ी तादाद में जियाले यहाँ मौजूद है और हर साल होता है। हम खराज अकीदत पेश करते हैं। इस मुल्क में जो जमहूरियत आज हम देखते हैं उसकी बुनियादी वजह मोहतरमा नुसरत भुट्टो हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी कुर्बानियाँ जो हैं पाकिस्तान के लिए, अपना शौहर खोया, अपने 2 जवान साहब, मोहतरमा बीबी का इंतकाल हुआ, उन्हें उनके साथ शहीद किया गया उन्हें, तो और वो खड़ी रहीं, वो साबित कदम रहीं। जो वक्त मुश्किल का वक्त था जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई और जर्नलों ने जो है वो हमारे जियालों को मारा, कोड़े मारे, शहीद किया, उस वक्त भी वो उसने एक एक कारकुन का साथ दिया और एक मदरली फिगर थी हमारे लिए। इसमें हमने देखा कि जियालों का बहुत अच्छा है, खुशगवार मूर्त और भारी अक्सरियत में तादाद पेश हुई। सईद भाई ने भी चंद पार्टी के हवाले से बात की, वकार ने भी की, चनसर के फरहान साहब ने भी की, और हम इसी तरह कहेंगे कि बेनज़ीर भुट्टो के ख़ानदान के अंदर सारे ही शोधा रहें, सारे ही पार्टी के लिए अपनी जानें पेश करते रहे और शहीद होते रहें। इसी तरह हम भी कहते हैं कि जैसे अभी नवाज शरीफ साहब आए, ये भी मुल्क के लिए अगर बेहतरी करते हैं तो बेहतरी करें, जैसे नुकसानात होते हैं। सुना आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं और कारकुनों से हमने बात की है, जो कह रहे थे कि शहीद बेगम, उन्होंने बताया जिस तरह कि बेगम नुसरत भुट्टो के जो तारीखी कुर्बानियाँ हैं जमहूरियत के लिए, आज उनकी 12वीं बरसी पर यहाँ पर पीपल्स सेक्रेटेरिएट में कुरान ख्वानी की गई थी, जिसमें बड़ी तादाद में कारकुनों ने शिरकत की। पीस एंड एजुकेशन फाउंडेशन के तहत किताब बउनवान जमहूरियत और पाकिस्तानी नौजवान की रोनमाई। किताब में पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम और इक़दार के बारे में तारीख़ व तज्ज़िया पेश किया गया। अक्सर शाहिद रिपोर्ट करेंगी। मकामी होटल में किताब की तकरीब रहनुमाई में साहब किताब मोहम्मद हुसैन, डायरेक्टर पीस एंड एजुकेशन फाउंडेशन गुलाम मुर्तज़ा ने किताब का जायज़ा पेश किया। बेसिकली हमारी एक किताब अभी छपी है, ये मेरी 6ठी किताब है। बेसिकली ये जमहूरियत और पाकिस्तानी नौजवान के हवाले से की किताब छपी है और इस किताब में बेसिकली हमने पाकिस्तान में जो नौजवानों का जो मुकदमा है, केस है, उसको सामने लाने की कोशिश की है, उनके क्या मसाइल है। पीस एंड एजुकेशन फाउंडेशन के प्लेटफार्म से इस किताब की रुनमाई थी। इस किताब का जो मौजू था वो बेसिकली जमहूरियत और पाकिस्तानी नौजवान था। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत और जमहूरी निज़ाम तो मौजूद है, लेकिन जमहूरियत के अक़दार के फ़रोग़ के लिए, जमहूरी रवायात के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान में बहुत काम करने की ज़रूरत है। पीस एंड एजुकेशन फाउंडेशन के रहनुमा समीर अली और जुनैद बोले, हमारा मकसद नौजवानों को अपनी कौम के जमहूरी मंजरनामे की तश्कील में इनके किरदार के बारे में इल्म के साथ बाइख्तियार बनाना है। हमने इस उन्वान के साथ के नौजवानों को जमहूरी अमल के अंदर लाया जाए, जमहूरियत के बारे में उनको मज़ीद इस तरह की बातें बताई जाएं जो शायद हमारी इल्मी किताबों के अंदर आजकल वो रुझान बड़ा कम हो चुका है। तो इस डिस्कोर्स को हम ख़त्म करने के लिए हमने सोचा क्यों ना एक ऐसी किताब लाई जाए जिसके अंदर नौजवानों को जमहूरी अमल को किस तरह से बेहतर बनाना, उसका हिस्सा बने और साथ ही साथ इसको और मजबूत कैसे किया जा सकता है। तो मैं ये चाहता हूँ जितने नौजवान हैं वो भी मैदान में आएँ और एक तब्दीली के साथ माशरे के लिए, मुल्क के लिए एक नया सिलसिला शुरू करें। तकरीब के शुरका ने नौजवानों के लिए जमहूरी अमल में हिस्सा लेने और फ़ालियत की अहमियत पर जोर दिया। कैमरामैन मन्नान के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21 न्यूज़। आर्ट्स काउंसिल और स्पेनिश सफारतखाने के इश्तराक से कॉन्सर्ट का इनेकाद किया गया, जिसमें स्पेन से आए फनकारों ने
अपने फन की कारकर्दगी का मुजाहरा किया। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। आर्ट्स काउंसिल कराची में मुनक्किदा स्पेनिश मौसीकी पर मुबनी फ्लामेंको म्यूजिकल कॉन्सर्ट कांटे जॉन्डू को सुनने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। स्पेनिश गुलकारों ने शानदार परफॉर्मेंस पेश करके हाज़रीन से दाद वसूल की। जॉस एंटोनियो दी ओरी म्यूजिकल कॉन्सर्ट में कौंसल जनरल स्पेन गौस अकबर स्पेन के सफीर ने भी शिरकत की। मुंतज़मीन ने बताया कि स्पेन से आए हुए गुलकारों का शुमार स्पेन के बेहतरीन फनकारों में होता है। फ्लामेंको म्यूजिक स्पेन की तारीख से जुड़ा हुआ है। The Embassy of Spain, as well as the Honorary Consulate of Spain in Karachi, has organized, cooperated with this platform, Arts Council Karachi, to present this flamenco concert. It is actually one of the most well-known and prestigious flamenco groups from Spain that we have managed together to bring here for you to enjoy. La música traspasa fronteras y no importa el idioma, pero sí importa la transmisión, que creo que es lo más importante, ¿no? muchas veces no hay que entender el कॉन्सर्ट में फनकारों की जानिब से स्पेन की रिवायती धुनें भी पेश की गई। कॉन्सर्ट में मौजूद शुरका ने इवेंट को खूब एंजॉय किया। The enthusiasm public was just, it was phenomenal, wasn't it? It was just incredible. I think what we see here is the way music from the heart speaks to people irrespective of culture. When I watch them, I've been to qawwals here, I've been to ghazals here, and you see the way people react to a qawwali was they knew exactly how to react here. हमारा अपना एक ईस्टर्न टच था। मैं कहूँगी कि पाकिस्तान का भी कुछ जो मिलता जुलता जो टच म्यूज़िक के ऊपर और क्लासिकल, लेकिन आपने महसूस किया कि अरबिक स्टाइल कितना था वो। कहीं कहीं तो ऐसे लग रहे थे जैसे वो अजान पढ़ रहा है। कॉन्सर्ट में शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ शख्सियात भी शरीक हुई। फ्लामेंको म्यूजिकल कॉन्सर्ट से लुत्फ अंदोज हुई। कैमरामैन कमर आब्दी और जहांगीर के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21।